ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले को लेकर इतना तूल पकड़ चुका है कि बिहार ही नहीं, यूपी नहीं, पूरे भारत में इस मामले पे हर कोई खुलकर बोल रहा है। और इतना ही नहीं, ज्योति मौर्य के मामले को लेकर अब जितने भी पति लोग हैं अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने से डर रहे हैं। मतलब हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहते हैं, जिस प्रकार से सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन हीरा ठाकुर बने थे। और अब मामला ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर जो है पति अपने पत्नियों को घर वापस बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको एसडीएम बनने की जरूरी नहीं है, घर पे आइए, घर संभालिए। लेकिन इसी बीच में जो है रक्सौल की आयरन लेडी जो है पूर्णिमा भारती गुस्सा हो गई है कि आखिर में पत्नियों को क्यों बुलाया जा रहा है बाहर, घर क्यों बुलाया जा रहा है बाहर से, जबकि एक गलती की कर रही है तो बाकी को सजा क्यों मिल रहा है। लेकिन हमारे इनसे सवाल ये रहेगा कि क्या ज्योति मौर्य ने जो किया वो सही था या गलत था? आपका क्या कहना है? प्लीज। बहुत गलत है, बहुत गलत की है जी। और उसको जितनी कड़ी सजा यूपी सरकार दे, योगी सरकार दे, हम सभी महिला उसमें सहमत हैं कि दूसरी महिला का कया कांप जाए कोई गलती करने से। इतनी बड़ी सजा सरकार उनको दे। कैसे, कौन सी गलती किया उसने? गलती ये किया कि पति और परिवार को धोखा दे दिया और पति का इज्जत तो खाया ही खाया, उसका जीवन भी खा लिया, उसका तो मतलब घर ही उजाड़ दिया, घर को ही जला दिया। तो ये बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं, क्या एक औरत को जीने की आज़ादी नहीं है? ये आज़ादी दिया तब ना एसडीएम बनी जी। लेकिन आज़ादी ये तो नहीं है कि हम आपको आज़ादी दे रहे हैं तो आप हम ही को छोड़ के चले जाइए, ये मतलब नहीं ना है जी। आज़ादी का मतलब आज़ादी दे दिया, एसडीएम बना दिया। एक औरत को खुलकर जीने का अधिकार नहीं है? क्या औरत को अपना भविष्य बनाने का अधिकार नहीं? क्या मतलब है? औरत को किसी जो पसंद करती है उसके साथ रहने का अधिकार नहीं? आपके कहने का क्या मतलब है? खुल का क्या मतलब है कि मनीष दुबे जैसा आदमी के साथ ये खुल के जीने का अधिकार, यही अधिकार मांग रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। क्यों नहीं अधिकार है? नहीं, गलत बात है, आप गलत राह में जा रहे हैं, समाज को भ्रष्ट। अगर एक मर्द दूसरी पत्नी को रख सकता है तो पत्नी क्यों नहीं रख सकती है दूसरा मर्द? नहीं, पत्नी के धर्म कर्म से परिवार चलता है जी। पति को कुत्ता से नवाजा, मर्दों को कुत्ता से नवाजा गया है जी। और मर्द रोड पे पेशाब करता क्या महिलाएं करती हैं क्या जी? मर्द दारू पी के पटाता है, औरतें पीती हैं क्या? हाँ, पीती है, बहुत कम पीती है, एक्सीडेंट भी करती है, हल्ला हुड़दुम भी करती है। नहीं, बहुत रेयर केस में, बहुत ज्योति मौर्य जैसा कांड बहुत महिलाएं रेयर केस में देती हैं। लेकिन आप पुरुषों का तो आम बात है कि इसको रखना, उसको छोड़ना, उसको रखना, उसको छोड़ना। तो फिर औरत काहे नहीं कर सकती है? जैसे अभी आप नहीं, हमारा शिष्टाचार, औरत क्यों नहीं रख सकती है? औरत क्यों नहीं रख सकती है? क्योंकि अगर राजा महाराजा के समय में राजा 10-20 राजा रखे रानियां नहीं, राजा रखे रानियां नहीं। मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत भारतीय सभ्यता से महान है जी। यहाँ की शोभा नारी से है और नारी की शोभा साड़ी से है। भारत महान महिलाओं से है। यहाँ महिला अपने पति को देवता समझती है, परमेश्वर समझती है, और पति चाहे कितना बड़ा कुत्ता क्यों नहीं हो, लेकिन पत्नी उसको अपना परमेश्वर समझकर मानती है। पत्नी का धर्म है कि पति को परमेश्वर माने और पति का धर्म है कि पत्नी को जो है जूता, पैर का जूता माने। देखिए, इस बावजूद पत्नी को प्रताड़ित करने के बावजूद पिटाकर पत्नियां अपने पति को खाना बनाकर खिलाती है। वो खिलाती है, पत्नियां का धर्म है कि पति को परमेश्वर मारे, तो पति का कर्तव्य भी होता है कि पत्नी को अपना पति माने, देवी माने। लेकिन पत्नियों को अभी के समय में जला क्यों दिया जाता है, काट क्यों दिया जाता है, मार क्यों दिया जाता है? क्या चीज भैया? हाँ, तू अपना पत्नी के दर्जा देवेला, पत्नी के दर्जा होगा। अभी हमारा ब्याह नहीं हुआ है। ब्याह नहीं तो ब्याह कर लो, तब तो समझ में। आखिर में औरतों को क्यों जला के मार दिया जाता है? औरतों को गला क्यों घाट मत दिया? दहेज के लिए जी, दहेज के लिए। गलती किसमें? अपने है कि नहीं? पुरुष में नहीं है, समाज में गलती है, समाज में है। समाज किसने बनाया है? सुनिए, समाज किसने बनाया है? समाज किसने बनाया है? समाज हम सबों ने, समूह ने बनाया है। सबकी गलती है। हाँ, सबकी गलती है। दहेज लेना और देना दोनों पाप है जी, है ना? दहेज क्यों समाज में लिया जा रहा है दहेज? औरतों को समाज में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समाज में कोई बोलने वाला नहीं। अभी ज्योति मौर्य अभी जो है एसडीएम बन गई, क्या गलती कर दी है? वो क्या गलती कर दी? आपको धोखा देना गलती नहीं है। उसका पति उसको किसान परिवार से ले जाकर उसको पढ़ा लिखा करके पैसा खर्च करके जमीन बेच करके उसको एसडीएम बना दिया, ठीक है? वो जा करके एक असिस्टेंट कमांडर है, कमांडर से मनीष दुबे से शादी कर ली, ठीक है? हाँ, तो उसको
तो कम से कम ये सोचना चाहिए ना कि उसको तलाक पहले दे दे फिर शादी करे। जी, आपको ये दिखा कि उसके पति ने सब कुछ करके एसडीएम बनाया, लेकिन आपको ये नहीं दिखा कि जब से पृथ्वी का जन्म हुआ, ब्रह्मांड का जन्म हुआ, एक औरत पुरुष को पाल पोस के बड़ा करती है, जन्म देती है, भाई बहन सब बनती है। ये आप भूल गए? नहीं, ये सब कुछ कोई भूला नहीं है। तो फिर उस औरत को उतना दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? सर, हम आप नहीं दे रहे हैं। एक सिर्फ एक औरत एक जो है, और उसने गलती किया तो ये होगा, ज्योति मौर्य ने गलती कर दिया तो सारी औरतें बदनाम है। सर, तो सबको कौन कह रहा है बदनाम है भाई? जब सबको उसको रोका जा रहा है। अफेयर करना था तो वो मनीष दुबे एसडीएम बनने से पहले कोई दुबे क्यों नहीं मिला? तो पति भी तो पत्नी को होते दूसरा अफेयर करते हैं। नहीं, सुनिए, तो घर वाले पति तो बाहर देखिए वाले। पूर्व से आता है, पति करते हैं। बहुत घर में आप देखे होंगे कि ये पहली पत्नी पर दूसरी पति लाए, उसको भी पत्नी एक्सेप्ट हाँ, की है। हाँ। यानी पत्नी मीन्स धरती। जी, पत्नी पति की दूसरी वाइफ एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन पति दूसरी जो है पति नहीं एक्सेप्ट कर सकता। नहीं, पति ऐसा इतिहास हमारे इंडिया में नहीं जी। है। दूसरी बात जी। कि आप जब ज्योति मौर्य ऐसा की तो वो एसडीएम बनने से पहले क्यों नहीं की? वो तो ज्योति मौर्य से प्यार नहीं किया मनीष दुबे, वो तो एक एसडीएम से प्यार किया। अगर ज्योति मौर्य से प्यार करता तो उसके पढ़ाई काल में ही किसी कोई उसको मिलता। सुनिए, उस समय वो जाती तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं बनता, नहीं होता। तो सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो ज्योति मौर्य है। उसको जितनी बड़ी सजा दो, या हमारी पूरी महिला समाज दे, या कानून दे, या समाज के सारे लोग, देखिए समाज के लोग भी गुनहगार है। बगल में कोई लड़की या कोई महिला गलत कर रही है, पूरा समाज जागरूक होकर उसको बैठा के उसके पेरेंट्स को उसको दंडित करेगा। नहीं समझ तो समाज से बहिष्कार करे। कौन से समाज की बात कर रहा है जिस समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आराम से लड़का लड़की बन रहा है? वही उसी यही ना समाज को दूसरा जो है दिशा दे रहा है, और हमारा समाज भ्रष्ट हो रहा है निश्चित रूप से। जिस प्रकार से ज्योति मौर्य ने जो काम किया, क्या वो सिर्फ अपना परिवार बर्बाद किया, किसी और का भी परिवार बर्बाद किया? नहीं, पूरे देश का परिवार आज बर्बाद कर रही है। जो बच्चियों का पढ़ने का करियर बना है, दिल्ली, गोवा, मुंबई, कोटा गई है, सबका परिवार खींच रहा है, वो तो सबका परिवार बर्बाद कर दी ना। अपना तो खा गई और बाकी लोगों का भी बर्बाद कर दी। तो क्या ये गलत है कि नहीं? बहुत गलत है। आलोक मौर्य को क्या न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए कि मतलब ये पहले नौकरी से जाए, नौकरी से जाने के बाद इसको कौन मिल रहा है ये देखना है। और आलोक मौर्य को उसकी बच्ची दोनों मिलना चाहिए, क्योंकि इसके पास नहीं मिलना चाहिए। वो कैसे एक्सेप्ट करेगा इतना गंदगी? ज्योति तो अभी तलाक मांग रही है ना, उसको ऊपर केस कर दिया कि दहेज प्रथा का उत्पीड़न का केस कर दी है। जिस समय फॉर्च्यूनर चलता नहीं था उस समय का फॉर्च्यूनर का केस किया कि उस समय फॉर्च्यूनर मांगा। जो फॉर्च्यूनर मांगता वो उसको इस समय तक अपना कमाई से पढ़ाई करता। एक चीज बताइए कि क्या जिस प्रकार से ज्योति मौर्य के हस्बैंड है आलोक मौर्य, उस प्रकार से दूसरे जो पति है, क्या अब वो भी अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाए? अब नहीं, बिल्कुल ये सब नहीं सोचना है। सब लोग पढ़ाए, सारी महिलाएं गलत नहीं है, सारे पुरुष अच्छे नहीं, इसलिए पढ़ाई कराएं। जो अपने पत्नियों को वापस बुला रहे हैं कि घर आ जा परदेसी, गलत बात है ना। अपने पेशेंस से काम ले और सबको ज्योति मौर्य वाला तराजू में नहीं तोले, गलत बात है। इस तरह अच्छी महिलाएं भी बिगड़ जाएंगी। दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप लोग सबको ज्योति मौर्य वाला तराजू में हमारी महिलाओं को नहीं तोले, हमारे बच्चियों को नहीं तोले। आप लोग अपने परवरिश, अपने पेशेंस, अपने गाइडेंस में अपने बेटी बहनों और पत्नी को पढ़ाएं। बेशक ज्योति मौर्य का पनिशमेंट सारी महिलाओं बच्चियों को ना दे।